हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। लगभग 5 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था आपका और 2 महीने बीत चुके हैं। इंतज़ार आपका भी बेसब्री से बहुत ज़्यादा होगा, काफ़ी वेट कर रहे होंगे कि कब आएगा रिज़ल्ट, कब आएगा कब आएगा। और हम भी आपके साथ में उसी तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कट ऑफ क्या रहने वाली है। उसी कट ऑफ का इंतज़ार आप कर रहे हैं, उसी कट ऑफ का हम कर रहे हैं, और करें भी क्यों नहीं, क्योंकि जितनी मेहनत आप करते हैं उतनी मेहनत हमें भी तो करनी पड़ती है स्टूडेंट के साथ में। अब काफ़ी दिन से एक मेरे भी दिमाग में चीज़ चल रही थी कि सर रिजल्ट को लेकर फौजी साहब ने जैसा कि बोला कि 10 दिसंबर तक आपका आ जाएगा। एक ट्वीट जारी किया था उन्होंने, 18 नवंबर के ट्वीट उनका आया था कि कब रिज़ल्ट आखिर घोषित करेंगे। दूसरा एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है ये है कि जो पेपर हुए थे आपके फर्स्ट और सेकंड, आंसर की जारी हो गई आपकी, उसमें ऑब्जेक्शंस माने गए थे बोर्ड की तरफ से। तो जो भी ऑब्जेक्शन है उसमें कि भाई आपको कौन सा क्वेश्चन लग रहा है कि सही नहीं है, उसकी आंसर की हमारी तरफ से गलत डाली गई है, या फिर उसके ऑप्शन गलत हैं, डिलीट होने चाहिए, ऐसी चीज़ों को लेकर जो आपको पता ही है कि किस तरीके से ऑब्जेक्शन लगाया जाता है। तो उसका डेटा अपने पास में वैसे ट्वीट करके डाला है आलोक सर ने, RSSB बोर्ड के चेयरमैन जो है। अब उन्होंने क्या किया है कि बताया है, जो डेटा दिया है कि जो फर्स्ट और सेकंड पेपर था आपका, फर्स्ट और सेकंड जो आपको 5 अक्टूबर को लगा था, दोनों पेपरों में मिलाकर लगभग 40 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाया है स्टूडेंट का। अब चूंकि ये मान के चलो कि पूरा 40 तो डिलीट न तो डिलीट होंगे न इनके आंसर बदलने वाले। काफ़ी लोग तो ऐसे लगा देते हैं, क्या जा रहा है, लगा दो कुछ भी। काफ़ी सारी ऐसी कोचिंगें भी हैं जो स्टूडेंट को हित में देखकर लगा देते हैं कि ठीक है, क्या जा रहा है, लगा दो। क्योंकि ऑब्जेक्शन लगाने से क्वेश्चन न तो आंसर चेंज होता है न डिलीट होता है, इसमें से कोई सा भी काम नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बात करूँ आपके ऑब्जेक्शन की कि जैसे कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं और उसका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेन चीज़ तो कट ऑफ आपकी कि बढ़ेगी या घटेगी। तो ये जो सवाल है वो आपके दिमाग में भी होंगे, और काफ़ी मतलब कुछ स्टूडेंट के तो मेरे पास मैसेज आए थे कि सर नींद ही नहीं आ रही है, मतलब हालत ये हो चुकी है कि परेशान हो गए हैं, अब तो हो जाए दो हाथ, रिजल्ट आ जाए, साला पता तो चले कम से कम। पर अब आपका जो इतने दिन से इंतज़ार कर रहे हो वो जल्द ख़त्म होने वाला है। तो मेरे अगर जहाँ तक बात करूँ, जैसे मैं पहली तो बता दूँ आपको कि आलोक जी का जो ट्वीट था 11 नवंबर का जो ट्वीट था, 40 क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन प्राप्त हुए हैं, 300% जो आपको पता ही है। इसमें से क्या हुआ कि कितने क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि कम से कम क्वेश्चन डिलीट हो, और SSB बोर्ड का भी यही कहना, कम से कम क्वेश्चन डिलीट हो, और हम सब भी यही चाह रहे हैं कि ज़्यादा डिलीट क्यों हो। लेकिन कुछ लोग जिनके गलत हो चुके हैं वो तो यही चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिलीट होता हमें फ़ायदा हो। ऐसा होगा नहीं, अपने हिसाब से तो बोर्ड चलता नहीं है, क्योंकि इसकी पूरी कमेटी बिठाई जाती है। पूरी कमेटी ये तय करती है कि कौन सा क्वेश्चन जो वास्तव में जो आपने लगाया है ऑब्जेक्शन, कि सही हकदार वो क्वेश्चन क्या है, कि डिलीट होना चाहिए या उसकी आंसर की चेंज होनी चाहिए या कुछ और होना चाहिए। वो जो फाइनल रिव्यू जो देती है कमेटी, उसके आधार पे बोर्ड काम करता है। बोर्ड तो अकेला तो कुछ कर नहीं सकता। ये तो है नहीं कि लोग फौजी साहब ने बोल दिया वो चीज़ें आंसर चेंज हो गए, वैसा तो होगा नहीं। तो मेरा जो मानना है वो लगभग 6 से 7, 8 मान लो, इतने क्वेश्चन ही डिलीट होंगे। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगती है संभावना कि डिलीट होंगे, और भी कम, मैं तो 5 ही मान के चल रहा हूँ, इससे ज़्यादा की संभावना नहीं है। आपको उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक मैंने पेपर देखा है, उसका एनालिसिस किया है, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसके इर्द गिर्द ही, अगर इसके इर्द गिर्द में मानो तो 6 से 8 मान सकते हो आप। इससे ज़्यादा की संभावना मुझे नहीं लग रही है, लगभग कम की ही मानो। अब चूंकि इसका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट के वो क्वेश्चन सही थे उनको तो लॉस हो गया भैया, जिनके गलत थे उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो गया। एक ये कि जो डिलीट हो गया, तो जैसे मान लो कि पहले जो एक क्वेश्चन था लगभग 0.66 का बन रहा था, अगर वो क्वेश्चन जितने डिलीट होते हैं वो डिवाइड हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा मार्किंग बढ़ जाएगी। तो लगभग जो मेरिट पर प्रभाव पड़ेगा ना आपके,
जो मेरिट पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे जो कट ऑफ इसी चैनल पर आपने देख ली होंगी वीडियो, पहले सर ने बताई थी कि कट ऑफ जो क्या रहने वाली है। इसमें क्या था कि जो जनरल की कट ऑफ बताई थी 110 से 125 के बीच कट ऑफ बताई थी। तो 1-2 नंबर का वेरिएशन हो सकता है, ज़्यादा संभावना नहीं है, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। फिर भी अगर क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्शन उस हिसाब से मैं कट ऑफ बता रहा हूँ तो +2 और कर लो सभी में। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। बाकी जल्द ही 6 से 7 नवंबर को आशा है कि बोर्ड बहुत द्रुत गति से इस पे काम चल रहा है। कुछ सूत्रों से सूचनाएं मिली हैं कि बहुत जल्द इसका रिजल्ट आने वाला है। 6 से 7 नवंबर को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो 6 से 7 नवंबर की है, नहीं तो फिर 12 या 13 नवंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कट ऑफ आपकी पहले आपको बता दिया है, यही रहने वाली है। हाँ, अगर डिलीट के ऊपर कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं उससे थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। आखिर में आपको मेहनत करनी है, डिक्टेशन है वो तैयार करते रहनी है, अपनी आउटलाइन की जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो। यदि कड़ी मेहनत करोगे ना आप, तो निश्चित तौर पर सफलता आपका गुलाम हो जाएगी। मैं इसको हर स्टूडेंट को बताता हूं कि कड़ी मेहनत एकमात्र तरीका है। दरअसल श्रेष्ठ कार्यकर्ता वही है जिसका कार्य तो दिखे लेकिन करता नहीं दिखे। तो तपस्या इतनी करो आप, मेहनत इतनी जमकर करो कि जब आप निकलो ना सफलता की, जिसका रिजल्ट लेकर निकलो, आप आरएसएसबी में स्टेनोग्राफर बन के निकलो, तो आपकी चकाचौंध से, आपकी आभा से आसपास के लोग रोशनी तक चली जाए। मतलब इसका मतलब यह नहीं हुआ कि एक्चुअल में रोशनी चली जाएगी, मतलब आपसे प्रभावित हो, लोग सीखें आपसे कि आपने यार इतनी मेहनत, इतनी तपस्या की है, उसका फल देखो हमें ये मिला है। पर उसके लिए तो जलना तो पड़ेगा सुल्तान, मेहनत तो करनी पड़े है, बिना मेहनत कुछ ना मिले। तो उम्मीद है आपका मेहनत कर ही रहे होंगे, जी जान लगा दो स्किल के लिए। लगभग 3 महीने मान के चलो आप, ज़्यादा नहीं है, 3.5 मान लो बस। और 3.5 महीने में इतना आसान भी नहीं है, 10-10, 11-11 घंटे दोगे ना तब जाके काम बनेगा स्किल का। तो इतने अगर ये नंबर बन रहे हैं ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 115 से ऊपर जिसके नंबर है, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करो, लग जाओ सर्दी में, बस हाथ में 1 कप चाय का और दिन रात मेहनत, खाना पीना अपना तैयार रखो, रजाई के अंदर मस्त मेहनत करते रहो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक नई सूचना के साथ में, आपके साथ में शेयर करेंगे। उम्मीद है कि अगला वीडियो जब आए तो रिजल्ट के बाद ही मिले। बाकी कुछ सजेशन आपके हों तो जरूर आप शेयर कीजिएगा, उस पर जरूर हमारी टीम काम करेगी और हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।